आगाज करते हैं। समाजवादी पार्टी का अपना दल कमेरावादी से गठबंधन टूट गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दल अपना दल कमेरावादी गठबंधन का जो दल है इससे टूट गया है गठबंधन। अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पल्लवी पटेल की अब राहें अलग हो गई हैं समाजवादी पार्टी से। पहले भी आपने देखा था कि पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी पार्टी को लेकर दिखाई थी, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मतभेद होते रहते हैं, लेकिन अपनी बात बोलने के लिए वो हमेशा आगे रहती हैं। अब जो जानकारी मिल रही है, समाजवादी पार्टी का अपना दल कमेरावादी से गठबंधन टूट गया। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे इस खबर पर। ऋषभ मणि, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे वो बात सत्य साबित हुई। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या वजह बताई जा रही है अपना दल कमेरावादी की समाजवादी पार्टी से गठबंधन से बाहर निकल के राहें अलग करने को लेकर? देखिए, पल्लवी पटेल ने अपना बागी रुख दिखा दिया था और ये घोषणा कर दी गई थी मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर की सीट पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगी। उन्होंने पहले ये भी कहा था कि अखिलेश यादव से बातचीत चल रही, लेकिन शायद वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई। इसी बीच कल देर शाम समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से अपने प्रत्याशी को उतार दिया, RS बिंद को, जिसके बाद से माना जा रहा था कि अब शायद अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया 2022 में कमेरावादी से गठबंधन था, 24 में नहीं है। तो अखिलेश यादव के बयान से साफ हो जाता है कि अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था वो अब समाप्त हो चुका है। हालांकि इसकी नींव कल ही पड़ गई थी जब मिर्जापुर से अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी। तो अब आगे क्या होने वाला है ऋषभ मणि? क्या अपना दल कमेरावादी अपना यहां से उम्मीदवार उतारने वाली है अब चुनावी मैदान में, क्योंकि 3 सीटों पर ये नाराजगी है पल्लवी पटेल की। अब क्या इन तीनों सीटों पर अपनी तरफ से पार्टी प्रत्याशी उतारने वाली है पार्टी कमेरावादी समाज अपना दल? देखिए, अब चूंकि पल्लवी पटेल इस बात की घोषणा पहले ही कर चुकी हैं कि मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शायद कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन कल देर शाम जब समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और अब आज अखिलेश यादव का ये कहना कि 2022 में अपना दल कमेरावादी से गठबंधन था, 24 में नहीं है, तो बात साफ हो जाती है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल ने जो घोषणा की थी वो उस घोषणा के मुताबिक ही काम करेंगी। मिर्जापुर, फूलपुर और श्रावस्ती सीट पर अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी उतारेंगे और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी अब उनके साथ मुकाबले में खड़ा होगा जो कभी उनके गठबंधन में साथी थे। राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी हमने पल्लवी पटेल की नाराजगी देखी थी, जिस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात कही थी। अब तो पार्टी ने अपनी राहें बिल्कुल अलग कर ली है। अपना दल कमेरावादी अब समाजवादी पार्टी से जब अलग हो गई है, तो क्या खुलकर पल्लवी पटेल अपनी बातें अब रखेंगी, नाराजगी दिखाएंगी अखिलेश यादव के खिलाफ? देखिए, अब ये देखना यही होगा कि क्या जो सार्वजनिक मंच है वहां से पल्लवी पटेल अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलती है या नहीं बोलती। अब 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होता है, जाहिर सी बात है कोई भी दल छोटा बड़ा हो, क्षेत्रीय दल हो, उसको भी लगता है कि अपना जो पॉलिटिकल फील्ड है उसको वहां कैसे स्टैब्लिश किया गया, उसी के कैसे किया जाए, उसी के तहत पल्लवी पटेल ने 3 सीटें मांगी थी जो समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं दी गई। लिहाजा अगर अपना दल कमेरावादी को भी इस चीज को साबित एक क्षेत्र विशेष में, एक जाति विशेष में या वो एक बड़ी पार्टी बन सकती है तो उसको चुनाव लड़ना होगा। 3 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा पल्लवी पटेल पहले ही कर चुकी हैं कि मिर्जापुर, फूलपुर, कौशाम्बी में वो अपने प्रत्याशी उतारेंगी। तो अब ये साफ हो जाता है कि उनके प्रत्याशी उतरेंगे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। वैसे तो इस बात की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर ये है कि बीजेपी के साथ जुड़ेंगी अपना दल कमेरावादी पार्टी। लेकिन क्या ऐसे कुछ सोर्सेज आपको बता रहे हैं, ऐसी हलचल, ऐसी सुखबुगाहट है क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी गठबंधन के साथ जुड़ जाए ये पार्टी? इसकी संभावना बेहद कम है। जी देखिए, इसकी संभावना काफी कम लगती है क्योंकि मिर्जापुर से खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती आई हैं और अपना दल सोनेलाल भाजपा के साथ पहले से सहयोगी दल है, वो एनडीए में शामिल है। उनको 2 सीट हमेशा से दी जाती, इस बार भी दी जा रही, उसमें से 1 सीट मिर्जापुर की भी है। तो ऐसा कहीं से संभावना नहीं लगती है कि पल्लवी पटेल कहीं से एनडीए में शामिल होंगी और उनके साथ कोई सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला बन सकता है। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, दोनों ही ये पार्टियां अपना दल से ही शुरुआती तौर पे जुड़ी थी। जो पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल के पिताजी सोनेलाल पटेल, वो पार्टी के संस्थापक थे। अब उनकी दोनों बेटियों ने इसके 2 अलग अलग हिस्से हो गए हैं। अपना दल कमेरावादी में सोनेलाल पटेल की जो पत्नी है कृष्णा पटेल, वो उसकी अध्यक्ष हैं। तो दूसरी तरफ अपना दल
जो सोनेलाल है उसकी अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल है। तो ऐसी संभावना बहुत कम लगती है कि इन दोनों ही पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी को सीट शेयरिंग करेगी। वो अपने जो पुराने सहयोगी अपना दल सोनेलाल के साथ ही रहेगी, जिनको 2 सीट उन्होंने देने की बात पक्की भी कर दी है। आप ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं ऋषभ मणि, तो आप बेहतर बता सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान कहेंगे पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, अपना दल कमेरावादी का अलग होना, या फिर आगे इसका क्या हम देखेंगे स्वरूप होते हुए? पार्टी नुकसान का मुंह देखने वाली है? देखिए, अपना दल की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो एक जाति विशेष कुर्मी जो समाज के लोग आते हैं उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कटियार होते हैं, उमराव होते हैं, उत्तम होते हैं, कई ऐसे एरिया हैं और ओबीसी के अंदर कुर्मी जाति का एक अलग दबदबा है और उसी जाति के साथ ये पार्टी बनी हुई थी। पल्लवी पटेल का कद इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो 83 सीट पर लड़ी थी और केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने चुनाव में हराया था। तो अब बस यही देखना था कि शायद पल्लवी पटेल अपना राजनीतिक भविष्य और उज्जवल करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त सपा से गठबंधन खत्म होने की वजह से पल्लवी पटेल को तो पीडीए का क्या होगा ऋषभ मणि? पीडीए की जो आइडियोलॉजी है जिसके लिए उन्होंने वो समर्थन दिया था अखिलेश यादव को अपना, अब पीडीए की इस आइडियोलॉजी पर आगे बढ़ेंगी? देखिए, 2022 के चुनाव में पीडीए जैसा कोई मुद्दा नहीं हुआ करता था, लेकिन 2024 के चुनाव में पीडीए बड़ा मुद्दा हो गया है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि ये जाति और संप्रदाय के आधार पर पीडीए का नारा दिया गया है और पीडीए के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि आगे ये देखना होगा सार्वजनिक मंचों से पल्लवी पटेल क्या कहती हैं, क्या वो पीडीए के खिलाफ या समर्थन में क्या बोलती हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ या समर्थन में क्या बोलती हैं। दोनों की राहें जरूर अलग हो गई हैं। देखना यही होगा कि आइडियोलॉजी में क्या कहीं कोई बदलाव दिखाई देता है, और बदलाव दिखाई देता है तो सार्वजनिक मंचों से उसका इस्तेमाल होता है या नहीं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में। लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। समाजवादी पार्टी का अपना दल कमेरावादी से गठबंधन टूट गया है, राहें अलग हो गई हैं। अब अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने की बात कही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान ये तल्खियां देखी जा रही थी, जो कि अब गठबंधन टूटते हुए आप इस खबर को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन सकी है। 3 सीटें अपना दल कमेरावादी मांग रही है, जिसमें से एक मिर्जापुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने कल अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी और यही एक वजह है नाराजगी की। लोकसभा चुनाव से पहले ये टूटा गठबंधन, अब कमेरावादी जिन्होंने 3 सीटें मांगी इनको सीटें नहीं दी गई और उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। ऋषभ मणि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। ऋषभ मणि, क्या यही वजह मानी जाएगी कि अपना दल कमेरावादी जो 3 सीटें मांग रही थी, सीटें वो नहीं दी गई, उसके बाद ये गठबंधन से राहें अलग की गई हैं, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? राज्यसभा चुनाव के दौरान भी क्योंकि उनकी तल्खी देखी गई थी पल्लवी पटेल की। देखिए, ये सभी राजनीतिक दल हैं, जाहिर सी बात है अपने राजनीतिक नफे और नुकसान को देखते हुए तमाम फैसले करते हैं। वो चाहे राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो। राज्यसभा चुनाव वोटिंग के दौरान ही पल्लवी पटेल की कुछ तल्खी जरूर देखने को मिल रही थी और अब उसके बाद लोकसभा चुनाव में जब दूर से चल करके आए हैं, हालांकि कन्नौज के सब लोग हैं, लेकिन इनका संपर्क और जिलों में भी है, आसपास के हरदोई हो, मैनपुरी हो, औरैया हो, उन्नाव हो और आसपास के सभी जिलों में, फरक्काबाद, एटा से लेकर के सब जगह ये लोग सहयोग करेंगे। एक एक साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मतदान के साथ साथ सावधान रहने का भी काम करेंगे। मतदान तो करेंगे, लेकिन सावधान भी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो ऋषभ मणि हमारे साथ लगातार बने हैं। ऋषभ मणि, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो नए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल जा रहे हैं जो पुराने संबंधी हैं, जो पुराने सहयोगी दल हैं, वो भी नाराज हो रहे हैं। अगर नए लोगों के जुड़ने का फायदा होगा तो पुराने लोगों के जाने का नुकसान भी होगा। ये बात समझ नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, चुनाव के समय अक्सर ऐसा होता है कि तमाम नए साथी जुड़ते हैं, तमाम पुराने साथी साथ छोड़कर चले जाते हैं और ये जनता भी समझती है कि ये चुनाव के समय खाली वोटों के
नफे नुकसान से जोड़ के ऐसे बदलावों को देखा जाता है। आज जितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरीफ सिंह ने समर्थन की घोषणा की है, जो अपने आप को असली लोक दल बता रहे हैं, किसानों के अपने आप को असली नेता बता रहे थे। तो वहीं कन्नौज, छिबरामऊ जहाँ से समाजवादी पार्टी ने अभी तक हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन वो अपनी मजबूत जमीन बताते हैं, वहां से कुछ भाजपा के लोग शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी में MIM के लोग शामिल हुए हैं। तो ये जो वक्तव्य अखिलेश यादव ने दिया था वो इसीलिए दिया था कि कुछ एरिया स्पेसिफिक हैं जहां से समाजवादी पार्टी के साथ कुछ लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं। लेकिन ये बात काफी अहम हो जाती है कि चुनाव के ऐसे मौके पर ही उनकी पुरानी सहयोगी पल्लवी पटेल अपने बागी तेवर दिखाती हैं और फिर अखिलेश यादव खुद आज एक सवाल के जवाब में इस गठबंधन के खत्म होने की जानकारी देते हैं कि 2022 में हमारा गठबंधन था, 24 में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ेगा अखिलेश यादव को। ऋषभ मणि, अब पुराने सहयोगियों को नाराज करके फायदा तो नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को, लेकिन एक सवाल ये है, जानकार ये कह रहे हैं कि जितने कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र में होते हैं उसका फायदा, तो कब 74 और कब 74 के हो गए, ये बहुत पुराना संबंध है। क्योंकि देश में किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। अगर कोई सबसे पहले किसान और गरीब और मजदूर और गांव में रहने वालों की आवाज उठाने का काम किया, उनके हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो वो चौधरी चरण सिंह जी। उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। देखिए, मैं किसी के स्टेटमेंट पे कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। सच्चाई यह है